आप में से कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया जो अभी के टाइम पर जो युद्ध चल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही है, उसका असर हमें मार्केट के ऊपर क्यों देखने को मिल रहा है? आखिर मार्केट में गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रहा है? लोगों ने अच्छा सवाल किया और समझना भी चाहिए और सवाल करना भी चाहिए और इसका जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूँगा। देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, वो मैं आगे बोलूँगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँगा जो मान लीजिए कि अभी के टाइम पर जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रही है, ठीक है? उसके वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि हमें 2020 के अंदर जो कोरोना चल रही थी, उसके अंदर भी हमें इसी तरीके का मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला था, ठीक है ना? तो आखिर ये न्यूज़ के वजह से मार्केट में हमें गिरावट क्यों देखने को मिलता है? गोल्ड, सिल्वर क्यों ऊपर जाती जा रही है? ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बताऊँगा और उसके बाद हम कल का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो उसका भी हम प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें जो है, इसका असर मार्केट पे क्यों होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अपने यहाँ या फिर कई देशों के अंदर, ज़्यादा देशों के अंदर क्या होता है, जो लेन-देन होती है, वो किसमें होती है? डॉलर में होती है। डॉलर में होती है लेन-देन, लेकिन जब कोई यहाँ कोई संकट आ जाती है, जैसे कि कोरोना का संकट आ गई थी और अभी जो वॉर चल रही है, उसमें क्या होता है, लोगों के अंदर डर हो जाता है और डॉलर के अंदर असर हो जाता है और जिसके वजह से लोगों का जो है मन में एक ही सवाल हो जाता है जो क्या होगा आगे। जब डॉलर के अंदर कुछ हमें असर दिखेगा तो हमें वहाँ पर क्या होगा, गोल्ड बढ़ते को दिखेगा, सिल्वर बढ़ते को दिखेगा, तेल बढ़ते को दिखेगा, लेकिन अपना मार्केट गिरते को दिखेगा। यानी कि जो भी है बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, वो हमें गिरते को दिखेगा। क्यों? जब भी डॉलर के ऊपर असर दिखेगा, हमें गोल्ड भागते को दिखेगा, सिल्वर भागते को दिखेगा, तेल की महँगाई देखने को मिलेगा और मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगा। यही असर हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। जब वही सब कुछ ठीक हो जाएगी, उसके बाद हमें मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है ना? तब वहाँ पर जो है इसका अलग हो जाता है, ठीक है? जो आप लोगों को अभी देखने को मिल रहा है, मार्केट डाउन साइड देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज के दिन देखिए, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। आज के दिन आप लोगों को ये दिख तो रहा होगा ऊपर जा रही है। अगर आप लोग कैंडल को देखोगे, ध्यान से देखोगे ना, तो कैंडल में ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है। किसी भी कैंडल के अंदर मुझे दिखाइए, ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सिर्फ यहाँ पर देखोगे तो 2 कैंडल जो लास्ट के बने हैं, इसमें हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और उसके बाद अगर देखोगे रेड कैंडल, तो रेड कैंडल देखिए कितनी बड़ी-बड़ी रेड कैंडल बन रही है। इससे क्या मानना होता है, जो यहाँ पर देखिए मार्केट में जब तक लिक्विडिटी आएगी नहीं, तो मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी और मार्केट में लिक्विडिटी किससे आती है? तो रिटेल ट्रेडर से आती है। रिटेल ट्रेडर कौन हुए? हम और आप हुए। तो मार्केट किस बेस पे चलती है? लिक्विडिटी पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है। तो जब मार्केट यहाँ पर इतनी बड़ी गैप डाउन खुली, तो क्या वो और भी डाउन साइड जा सकती है? देखिए मार्केट में लिक्विडिटी की जरूरत होती है, जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। और सवाल था आप लोगों का, जो क्या नाम है, जो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है एक न्यूज के ऊपर, जैसे कि अभी के टाइम पर अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, ईरान ने जो अमेरिका के ऊपर पलटवार किया, उसका असर हमें मार्केट के ऊपर जो देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि डॉलर के अंदर असर देखने को मिल रहा है और वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, कोई गोल्ड में जा रहे हैं, कोई सिल्वर में जा रहे हैं, कोई तेल में जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, निकल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट गिरेगी। आप लोगों को सिंपल भाषा में मैंने सिखाया, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। अगर आप में से 100 लोगों का मेरे पास कमेंट आया जो हाँ इसको डीपली में समझाइए, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा डीपली में और भी डिटेल में समझाऊंगा। गोल्ड सिल्वर किस तरीके से बढ़ सकती है, गोल्ड सिल्वर पर हमें कब कब ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक
वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को अगर जानना है, सीखना है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, ध्यान में रखिएगा, अगर मेरे पास 50 से लेकर के 100 कमेंट आएगी तो ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर कोई बनाने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कोई देखोगे नहीं, समझोगे नहीं तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब बनता है ना। तो चलिए अब आप शुरुआत करते हैं। अब कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से जरा समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो आज के दिन गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा गिरावट आई, और यहाँ पर कोई लिक्विडिटी हमें नहीं देखने को मिला। यहाँ पर लिक्विडिटी देखिए, यहाँ पर आप लोग कैंडल को देखिए ना, समझिए ना। अब देखिए लोग क्या करते हैं, तो भैया इतना मार्केट गिरा तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लोगों के मन में एक ही सवाल है। और मैंने देखिए मैंने कल के दिन में मैंने डाला हुआ था, वीडियो डाला हुआ था, उसके ऊपर डाला हुआ था जो लोगों को जानकारी मिले, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं, समझा नहीं। यहाँ पर लोग तुक्का ज्यादा करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, तभी तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। फिर आप लोग कहोगे मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं मुझे बोलने पे आप लोग मजबूर कर देते हो, क्योंकि आप लोग ऐसे ही हो। बाद में आप लोग सवाल करते हो ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो भाई साहब पहले सीखो तो सही, इसको समझो तो सही, मार्केट कहना क्या चाहती है, मार्केट करना क्या चाहती है। इन चीजों पे आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है। बस आप लोगों का ध्यान रहता है कॉल पुट, कॉल कॉल पुट करने से ना तो कोई ट्रेडर बन सका है ना तो बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अभी देखोगे तो देखिए अभी के टाइम पर युद्ध चल रही है, अब लोग क्या कर रहे हैं, इतना मार्केट गिरा है तो भैया ऊपर भी जाएगी, तो भैया किस बेस पे ऊपर जाएगी। हाँ ठीक है, आज के दिन चला गया, ठीक है, आज के दिन आपका तुक्का लग गया, आपने तुक्का लगाया तो आज आपका तुक्का लग गया। लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो क्या तुक्का लगा लिया आप लोगों ने, मार्केट का सेंटीमेंट डाउन साइड का है, न्यूज डाउन साइड का है, तो मार्केट कहां पर जाएगी भैया, ऊपर जाएगी, कहां से ऊपर जाएगी। देखो यहाँ पर आप लोग ना सीखने पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना। आप लोग सीखोगे तभी तो आप लोगों को पता लगेगा ना, आप लोग ध्यान देते नहीं हो। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया, कल के दिन बनाया, किसने देखा, किसने सीखा, किसने समझा, किसी ने सीखा नहीं, किसी ने समझा नहीं, बस यहाँ पर लोग आते हैं तुक्काबाजी करके चले जाते हैं। तो क्या अब हमें इसी तरीके का गिरावट और भी देखने को मिल सकता है। देखिए मैंने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर मैंने क्रूड ऑयल का भी प्रेडिक्शन किया था, जाकर के देख लेना। जो लोग क्रूड ऑयल वाला वीडियो नहीं देखे हो, नेचुरल गैस वाला वीडियो नहीं देखे हो, जाकर के देख लेना। उसमें भी मैंने कहा था, क्या कहा था वो भी जाके देख लेना, ठीक है। निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था, इसमें क्या कहा था वो भी जाकर के देख लेना, जो लोग नहीं देखे हो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह भी बताया था वीडियो के माध्यम से, वो भी वीडियो कल वाला जाकर के देख लेना, जो क्या कुछ हो सकता है मार्केट में। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, ये जो वॉर है, जहां तक अगर देखोगे तो जो देखिए अभी के टाइम पर ईरान और अमेरिका के बीच में जो है अभी वॉर चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए तेहरान, तेहरान ईरान का क्या है, राजधानी है। तो वहां का जो जो टॉप लीडर है, जो टॉप लीडर है, कौन लीडर थे, वो थे खामनी, जिनको वहां पर अटैक किया, अटैक करने के बाद वो चल बसे, ठीक है ना। तो भैया ये वॉर अभी तो इस तरीके से हमें खत्म होते को नहीं दिख रहा है, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ अगर ऐसा ही वैसा चलता तो बात अलग था, क्योंकि ट्रंप चाचा का क्या कहना है, ट्रंप चाचा का कहना है जैसा मैं कहूं वैसा करूं, ठीक है ना। वो अपनी दादागिरी पे अटल रहते हैं, जैसा मैं कहूं वैसा करो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा सुनो, ठीक है ना। तो वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब यही हो गया, जो अब ट्रंप चाचा जो कहेंगे उसी हिसाब से। क्या वो उनके पास नहीं है, उनके पास न्यूक्लियर नहीं है, उनके पास भी है, उनके लिए सही है, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। ट्रंप चाचा नहीं कर रहे हैं क्या, ट्रंप चाचा के पास भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब लेकिन ईरान को कहा जाता है भैया आप मत इन चीजों में हाथ डालिए, अगर आप डालेंगे तो इससे क्या है, आगे बहुत ही ज्यादा संकट आ सकती है। क्यों भैया, जब आप कर रहे हो तो अच्छा है, और दूसरे देश करे तो उसके लिए सही नहीं है। ये कौन सी बात बनी, मतलब कि अपनी दादागिरी वो अपनी दिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो वॉर है ना, अभी के टाइम पर अगर मेरा एक्सपीरियंस करा, कहीं पर लिखा नहीं है, ये ज्यादा टाइम तो हमें देखने को मिल सकता है। अब कब तक देखने को मिल सकता है ये नहीं पता किसी को,
ना मेरे को पता ना किसी को पता होगा, ठीक है ना? क्योंकि ट्रम्प चाचा उनका कब दिमाग कब कहाँ लग जाए, कब उनका क्या मूड बन जाए उनका कोई पता नहीं है ना? तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पर ना भैया ज़्यादा कॉल साइड हमें नहीं भागना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए मार्केट कर क्या रही है, मार्केट करना क्या चाहती है। अभी जो है न्यूज़ के हिसाब से हमें समझना चाहिए न्यूज़ क्या चल रही है, क्या हमें आगे देखने को मिल सकता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक? तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो देखिए कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेंसेक्स का भी चार्ट देखूँगा, तो पहले मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाता हूँ किसका? निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भाई साहब आज के दिन ना कॉल साइड ट्रैप हुए होंगे। अरे भाई साहब आप लोग ना थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। देखिए मार्केट में वही लोग रह पाते हैं जिनके पास दिमाग है, जिनके पास धैर्य है, हर कोई नहीं टिक पाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में क्या रहता है ना, एक ही चीज़ रहता है क्या? मार्केट इतना गिरी है तो भैया ऊपर तो जाएगी। अब भैया ऊपर जाएगी, ठीक है आपके हिसाब से ऊपर जाएगी, तो देखो ना यहाँ पर देखो ना लिक्विडिटी मार्केट को लाना है या फिर नहीं लाना है? हाँ या ना का जवाब देना कमेंट सेक्शन में आप लोग। यहाँ पर देखो, तो देखो जब ये इस लेवल के पास आ गई थी तो ऊपर मूवमेंट, उसके बाद इस लेवल के पास आई थी, ठीक है? तो यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा और उसके बाद देखिए जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था डाउन साइड का मूवमेंट और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया और गिरावट देखने को मिला। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मार्केट में क्या हो सकता है? क्या कल के दिन देखने को मिल सकता है? तो देखिए आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। देखिए ये कैंडल तो आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिख रही है ग्रीन कैंडल। लेकिन मैं आप लोगों को क्या कहा शुरू में, जो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। तो लिक्विडिटी अभी के टाइम पर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर से लिक्विडिटी बनाया जा रहा है और कल के दिन क्या होगा आगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हो या फिर आप लोगों को लगता है आप लोगों की जेब से कुछ चला जाता है। तो भाई साहब मुझे इससे कुछ मिलता नहीं है। मोटिवेशन होनी चाहिए। कोई भी फील्ड के अंदर अगर आप जाते हो, आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो क्या आप लोगों को वहाँ पर कुछ काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। तो बस सिंपल सा लॉजिक है। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, जाकर के ज्वाइन कर लेना। नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोगों को टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर देखिए किसी भी हमें ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन रेड कैंडल जो बन रही है उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और यहाँ से लेकर के देखोगे तो यहाँ तक का जो सेलर का एसएल था यहाँ तक हंट कर लिया गया, यानी कि यहाँ तक का लिक्विडिटी मिल गया मार्केट को और यहाँ तक का भी लिक्विडिटी मिल गया मार्केट को। यहाँ पर देख सकते हो। तो अब कल के दिन क्या हो सकती है? तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्योंकि इतने दिन बाद मार्केट यहाँ पर आई है, 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगाऊंगा। 1 घंटे में दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो देखिए अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो कल का जो मेरा व्यू रहेगा वो क्या रहेगा? तो कल के दिन फ्लैट या तो फिर एक गैप डाउन मार्केट खुल सकती है और खुलने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है और अभी के टाइम पर जो न्यूज़ चल रही है वो भी चल रही है क्या? एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही है और मार्केट भी नेगेटिव ही अभी के टाइम पर दिख रही है। तो इस बात का ध्यान में रखना, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ना। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आप लोगों को हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ सतर्क रहने के लिए। तो इस बात का ध्यान में रखना। नहीं तो अगर यहाँ पर वही तुक्के वाली बात हो गई तो तुक्का करोगे तो भैया क्या करोगे? तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार-बार। तो इस बात का ध्यान में रखना। तो अभी के टाइम पर सपोर्ट कौन-सा निकल के आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। तो भैया अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो मेरे हिसाब से निकल के आ रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, वो कह रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला। अ, ये लेवल, हाँ, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है? अब लेवल कौन-सा है? तो 24,245 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कौन-सा निकल के आ रही है? इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ना भैया? तो इसे भी तो समझना ज़रूरी है। तो देखिए रेजिस्टेंस अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 24,630 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। ये रेंज के ट्रैप रेंज रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर
और यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर कल के दिन गैप डाउन खुलती है तो फ्लैट खुलती है, तो हमें क्या करना है, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में मार्केट में लिक्विडिटी होगी नहीं और मूवमेंट दोनों साइड का हमें ट्रैप ही देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो ठीक है, फ्लैट खुलती है तो जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिट्रेस लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, अगर इससे बड़ा गैप डाउन खुलती है तो साइडवेज देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद ये लो मार्क करेंगे, लो के नीचे क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना। अभी के टाइम पर हम ऊपर के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे, हम नीचे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने सारी चीजें बता ही दिया। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये रजिस्टेंस रह सकती है 59,060 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल रह सकती है 58,234 का। ये रेंज के ट्रैप रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगी, लो मार करेंगे, लो ब्रेक करके रिट्रेस लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऊपर आएगी डिप लेकर के, यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से पैटर्न बनाती है, लोअर आएगा तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। चलिए सेंसेक्स का देख लेते हैं चार्ट। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो जो रजिस्टेंस अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 79,685 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला निकल के आ रही है 78,828 का। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, लो मार करेंगे, लो ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, इसके बाद एक लेवल और है, उस पर भी हम नजर बना करके रखेंगे, जो कि ये लेवल होगा एक साइकोलॉजी का लेवल 78,574 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो भैया यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें और गिरावट देखने को मिल सकता है। ये लेवल पर नजर बना करके रखेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 78,218 के नीचे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, या 78,828 या फिर 78,574, दोनों लेवल में से किसी एक लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। रिट्रेस लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।